हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज सुबह मॉर्निंग में मैंने इसका करंट अफेयर्स 8 जुलाई का वन लाइनर की फॉर्म में आपको कवर करा दिया था। अब हम इसके एमसीक्यू देखेंगे। इस वीडियो में हम कम से कम 19 एमसीक्यू देखेंगे जो लगातार चर्चा में रहे 7 और 8 जुलाई को। ठीक है, सुबह वाले का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है हमारा, वो देखते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया? आप सभी को पता है कुछ हमारे हाईवेज जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज या संरक्षित क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं, तो उस वजह से कभी कभी वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो इसी को रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ अभी एक वजह से और चर्चा में था, वहां पर एक नए डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, टी.एस. सिंह दियो, डीईओ। ठीक है, ये वहां पर चर्चा में थे। टी.एस. सिंह दियो वहां के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें छत्तीसगढ़ के कौन है, तो ये हैं हमारे भूपेश बघेल जी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक चीफ हमारे जज हैं जस्टिस एपी शाही जी, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट्स या राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस डे, ये कब मनाया जाता है? ये आपका 24 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ही हमारा 24 दिसंबर से लागू हुआ था, तो उसी की याद में 24 दिसंबर को हम कंज्यूमर राइट्स डे या उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। तो जस्टिस एपी शाही जी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनसीसी ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया है? तो पी वासुदेवन जी को इस पद पर नियुक्त किया गया है। अगला, एफआईएच हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? तो इसमें नीदरलैंड्स ने इस बार इस टूर्नामेंट को जीता है और इंडिया का इसमें कौन सा स्थान रहा? इंडिया इसमें 4th प्लेस पर रहा या चौथे स्थान पर रहा। अगला, भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए या आपके निर्वाचन के में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने पनामा के साथ इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पनामा नहर आप सभी ने सुनी होगी। पनामा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो है आपकी पनामा सिटी या पनामा शहर, और अगर बात करें इसकी करेंसी की या मुद्रा की तो ये मैंने सुबह भी बताया था आपको, बलबोआ। ठीक है, सॉरी दोबारा लिख देता हूं, बलबोआ ये यहां की करेंसी है, पनामियन बलबोआ। आगे चलते हैं। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये अभी इरप्ट होना शुरू हुआ है और ये चिली देश में मौजूद है। ठीक है, चिली में, सॉरी माफ कीजिए, चिली कह रहा हूं, पेरू में ये मौजूद है। पेरू में ये मौजूद है। अगर पेरू की कैपिटल की बात करें तो पेरू की कैपिटल है हमारी लीमा। अगर बात करें पेरू की करेंसी की या मुद्रा की तो वो है आपकी सोल। ठीक है, SOL, सोल। कैपिटल याद रखिएगा लीमा। ताइवान सरकार भारत के साथ सहयोग को और गहरा करने के व्यापक उद्देश्य के तहत किस शहर में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बनाने की घोषणा की है? इन्होंने स्थापित करेगी तो मुंबई में ये इन्होंने बनाने की घोषणा की है। याद रखिए, भारत में इनका ये पहला नहीं होगा। इनके पास ऑलरेडी न्यू दिल्ली में TECC एक मौजूद है, एक सेंटर यहां पर मौजूद है। इसके अलावा चेन्नई में भी इनके पास TECC एक बना हुआ है। इसका ताइपेई का। ताइवान की बात करें तो ताइवान की राजधानी क्या है आपकी? ताइपेई सिटी, ये यहां की आपकी राजधानी है। और अगर बात करें यहां की करेंसी की मुद्रा की तो ताइवानियन डॉलर, ताइवानियन डॉलर यहां का आपका करेंसी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का चौथा संस्करण किस शहर में शुरू हुआ है? तो यह आपका कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में आयोजित किया गया है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, ये भी कल काफी चर्चा में था। किस राज्य सरकार ने राज्य भर के सभी रेस्टोरेंट्स को 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन खुले रहने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने ऐसा किया है, ठीक है, हरियाणा। अगला, जाफना विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने और अनुसंधान पहल को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। बात करें जाफना विश्वविद्यालय की, तो ये श्रीलंका में मौजूद है। आईआईटी मद्रास अभी काफी समय से चर्चा में है, मैं बता देता हूं क्यों। अभी एस जयशंकर जी तंजानिया की विदेश यात्रा पर गए हुए हैं, तंजानिया, ठीक है। तो वहां पर एक आइलैंड है, एक द्वीप है आपका जांजीबार, जांजीबार जिसे हम लौंगों का द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। लौंग, यहां पर लौंग वगैरह बहुत होती है, इसलिए इसको क्लोव आइलैंड भी बोला जाता है। क्लोव इंग्लिश में बोलते हैं लौंग को। तो आईआईटी मद्रास ने भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर स्थापित करने की बात की है, तो वो जांजीबार में ही आयोजित किया जाएगा, ठीक है, या स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा बात करें आईआईटी मद्रास क्यों चर्चा में था, एनआईआरएफ जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारी एक रैंकिंग निकालती है, एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत इसमें दो कैटेगरी आती है। एक आती है आपकी यूनिवर्सिटी की कैटेगरी, एक आती है आपकी इंस्टीट्यूट की कैटेगरी। तो इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में पहली रैंक हमारी आईआईटी मद्रास की ही है, ठीक है, आईआईटी मद्रास की इसमें पहली रैंक है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बेंगलोर की रैंक पहली थी, ठीक है, इस वजह से चर्चा में था, मैंने सारा आपको बता दिया। ये जरूर याद रखिएगा, भारत के बाहर पहले आईआईटी की घोषणा किस देश में की गई है, तंजानिया के जांजीबार में। तंजानिया की कैपिटल क्या है ये भी बता देता हूं, डोडोमा, डोडोमा वहां की कैपिटल है। आगे चलते हैं, इफ्को ने देश भर में नैनो उर्वरकों के उपयोग यानी नैनो फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कितने कृषि ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है? तो इन्होंने 2500 कृषि ड्रोन खरीदने की योजना बनाई है, और इसको देखिए चलाने के लिए ये 5000 ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित भी करेंगे, यानी ट्रेनिंग भी देंगे, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। तो 2500 ड्रोन खरीदने की योजना इन्होंने बनाई है। आगे चलते हैं, देश के पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक श्रावणी मेला 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो झारखंड के देवधर में, ठीक है, झारखंड के देवधर में इसकी स्टार्टिंग की गई है श्रावणी मेला 2023 की। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएमजेएवाई, जिसका पूरा नाम आपका आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना था पहले, अब इसको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, इसके तहत बीमा कवरेज को दुगना कर दिया है। देखिए पहले इसमें 5 लाख पर फैमिली पर ईयर यानी प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख का कवरेज दिया जाता था, लेकिन गुजरात सरकार ने इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। तो गुजरात सरकार ने यह कदम उठाया है, ठीक है। ये योजना कब आपकी स्टार्ट हुई थी? 2018 में ये लॉन्च हुई थी योजना। इसकी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की बात भी की गई थी, उस समय काफी चर्चा में थी। आगे चलते हैं, कौन सा बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा बैंक आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो ये बना है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑप्शन ए, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला, चीन के क्यू डोंग्यू को किस संगठन के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो किसको चुना गया है? आपका चीन के क्यू डोंग्यू को एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में की गई है। यह यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का ही एक भाग है। इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? आपका रोम, इटली, ठीक है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्रद्धा कपूर जी को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो आधव अर्जुन जी को इस पद पर चुना गया है, आधव अर्जुन। आगे, और हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कब बने हैं? परमानेंट मेंबर। तो इसमें आपको पता है अभी भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी और वर्चुअल रूप से भारत ने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। तो भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में इसके परमानेंट मेंबर बने हैं। सबसे लेटेस्ट मेंबर इसका कौन है? ईरान। ईरान इसका अभी 9th मेंबर बना है, उससे पहले इसमें 8 मेंबर थे, प्रेजेंट में अब इसमें 9 मेंबर हैं। पहले इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था, बाद में 2001 में इसका नाम बदलकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया।
इसका एक बहुत फेमस ऑर्गन है RATS, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है आपका, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ये भी हमें याद रखना है। अगर बात करें टोटल मेंबर की, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रक, TRUCK, ये इसके मेंबर्स की ट्रिक है, मैं बता देता हूं। इस समय टोटल इसमें 9 मेंबर है। T हो गया आपका ताजिकिस्तान, R हो गया आपका रशिया, U हो गया उज्बेकिस्तान, C हो गया चाइना, K हो गया कजाकिस्तान और दूसरा K हो गया किर्गिस्तान। बात करें 3 बाकी तो इंडिया, पाकिस्तान और ईरान। 6 ये हो गए, 3 ये हो गए, टोटल आपके 9 मेंबर्स ये हो गए। ट्रक आप ट्रिक याद रख सकते हैं। एक ट्रिक और इसमें हमें चीज याद रखनी है, T से तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान जरूर याद रखिएगा, ये इसका मेंबर नहीं है। ताजिकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, तो यही देखिए आज के हमारे 19 प्रश्न थे। आई होप इसके साथ मैंने कुछ आपको स्टैटिक फैक्ट्स भी बताए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहता है तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।